नौजवान मजदूर किसान मित्रों, मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। हम लोग जब से चुनाव आप लोगों ने जिताया है, तब से लगातार हम लोग जनता के सवालों पर सड़कों पर और विधानसभा में लगातार हम लोग उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप लोगों को जानकारी होगी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अभी रविता प्रियंका आई है, पढ़ी लिखी छात्राएं हैं और रोजगार की बात कर रही हैं। ये बहुत अच्छा लगा। कम से कम गांव में लड़कियां नौकरी के बारे में सोच रही है, गांव में लड़कियां रोजगार के बारे में सोच रही है, सपना देख रही है। अब गरीबों के आंखों में केवल आंसू नहीं है, गरीबों के आंखों में शिक्षा का सपना भी है और बेहतर जीवन जीने का, नौकरी करने का भी ये आंखें सपना पाल ली है। और इसलिए उस सपना को मेरी ओर से हम सलाम करते हैं। 19 लाख रोजगार के सवाल पे जब विधानसभा चल रहा था, आप लोगों को जानकारी होगी, 1 मार्च को हजारों बिहार के छात्र छात्राएं विधानसभा को घेरे थे और हम लोग उसमें गए थे। नीतीश सरकार वादा की थी कि हम बिहार में 19 लाख रोजगार देंगे। 4.5 लाख तो केवल मास्टर का पद खाली है, 10,000 एएनएम का पद बिहार में खाली पड़ा है। बिहार के 20% स्कूल 1 या 2 शिक्षक के भरोसे चल रहा है। बिहार के अस्पतालों में 75% डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में 60 से 70% असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। बिहार के कृषि विभाग में, बिहार के बिजली विभाग में, बिहार के ब्लॉकों में पद खाली पड़े हैं। पहले का जो पद है वो 10 लाख बिहार में सरकारी पद खाली पड़े हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में पद खाली है। बैंक में बहाली होती थी, बैंक की बहाली भी कम है। और रेलवे जो हर साल 50 से 60 हजार रेलवे में बहाली होती थी और रेलवे में गांव गरीबों, मजदूर, किसानों, खेत खलिहानों के संतान रेलवे में जाते थे नौकरी करने के लिए। आपको हम बता दें कि 1980 से 84 के बीच में रेलवे में 22 लाख लोग काम करते थे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय रेल में नौकरियां होती थी, एम्प्लॉय होते थे। 1980 से 84 के बीच में, 84 से 1990 के बीच में 18 लाख कर्मचारी हो गए। और 2004 में जब भाजपा की यहाँ सरकार थी तो भाजपा ने एक श्वेत पत्र जारी किया था। यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, आपको जानकारी होगी। भाजपा ने श्वेत पत्र जारी किया था 2004 में कि रेलवे में 15,10,000 कर्मचारी हैं और इसे घटा करके 12 लाख कर्मचारी करना है। और भाजपा की सरकार चल रही है, उन्होंने 7 साल में रेलवे में 15 लाख से घटा करके रेलवे के कर्मचारी को 12 लाख पर। तो ये आप देखते होंगे गुमटी सील, ऊपर से फ्लाईओवर बन रहा है या नीचे से लग रहा है कि नया नदी सरकार खोद दी है। तो गुमटी सेल, ऊपर से फ्लाईओवर। तो जो 8 लोग 6 लोग वहां नौकरी करते थे, वो 8 लोग का नौकरी तो खा गई सरकार। अब आने वाली सरकार भी वहां नौकरी नहीं दे पाएगी नहीं। तो ये सरकार नौकरी के जो भी अवसर थे, उन अवसरों को भी ये सरकार खत्म कर दी। और वहां जब आंदोलन था तो लाठी चले और हम लोगों के ऊपर भी लाठी पड़ी। और विधायक आप लोग जब से जिताए हैं, उसके बाद से मेरे ऊपर 6 FIR हो गए। कहीं हत्या हुआ है, कहीं माँ बहनों के सम्मान के साथ खेला गया है, वहां हम लोग लड़ाई लड़े। कहीं मुआवजा के लिए सड़क पर बैठे, कभी ब्लॉक पे धरना बैठे। ये सरकार मुकदमा कर रही है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग कम से कम 80 से 90 दिन
रात दिन हम लोग अस्पताल में डट करके रहे। आप लोग जानते होंगे, जरूर कुछ लोग जानते होंगे, रात में वहीं पे कुर्सी पर सोना पड़ता था, लिट्टी खा करके अस्पताल में भी रह जाना पड़ता था। जिस दौर में कोई अपना हित नाता भी जिसको कोरोना हो जाता था, जिसको हफनी की बीमारी, सांस का तकलीफ, खांसी, फीवर हो जाता था, तो अपना लोग भी नहीं मिलते थे। उस समय हम लोगों ने अपने जिले के जनता के लिए, वहाँ स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए हम लोग डटे रहे। डॉक्टर हम लोग समझाते थे, काहेला विधायक जी हैं, देख नहीं रहे हैं, ये संक्रमण हो जाएगा, आपका भी संक्रमण का शिकार हो जाइएगा। हम लोगों ने डॉक्टर से कहा, कई लोग हमें फोन किए कि काहे रात दिन अस्पताल रह रहे हैं। हम देखिए भाई, हम लोग रह रहे हैं तो हम लोगों की कोशिश से सैकड़ों लोग मौत के मुंह में जाने से बचे। तब जा करके लड़ने भिड़ने के चलते वहाँ भी लड़ते थे, मंत्री से भी लड़ते थे और चरपोखरी अस्पताल का जांच भी करते थे। तो हम लोगों ने कहा कि पहले जनता की जान तब विधायक की जान है, इसलिए जनता की जान और जीवन बचाने के लिए हमारा भी अपना स्वास्थ्य की जान की कुर्बानी देने पड़े। तो हमको लाल झंडा का सामने लाल झंडा ने, भगत सिंह ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, सावित्रीबाई फुले ने हमें यही सिखाया है। और हम लोग पूरे बिहार में आपका यहाँ विधानसभा जिसको आपने चुनकर भेजा, हम लोगों ने एक उदाहरण पेश किया। इसके अलावे 2 करोड़ पैसा नीतीश सरकार ने काट लिया हम लोगों का बिना पूछे, जो विकास का पैसा था कोरोना में, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपया हमारा बचा, तो हमने 3 एम्बुलेंस दिया है, एक चरपोखरी के लिए, एक गढ़हनी के लिए, एक अगियाओं के लिए। और एम्बुलेंस दी बेस्ट एम्बुलेंस है, 17-18 लाख रुपया का फुल एसी है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। कोई भी गर्भवती माँ बहनों का या कोई सीरियस मरीज का जरूरत पड़ेगा, फोन करिए, एम्बुलेंस भलुआना आएगा, हमारी गर्भवती माँ बहन बैठ करके जाएगी, प्रसव होने के बाद अपना ही एम्बुलेंस ले हंसते खिलते घर को आएगी। तो हमने 3 एम्बुलेंस यहाँ देने का काम किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर, कोरोना के पहले कोई ऑक्सीजन के बारे में जानता नहीं था कि ऑक्सीजन क्या चीज है, लेकिन सोना और हीरा से रात दिन सज कर रहने वाले लोग भी ऑक्सीजन के बिना, सांस के बिना दम तोड़ दिए। क्योंकि वो सोना, हीरा, वो पूंजी, वो महल, वो तिजोरी ऑक्सीजन नहीं बन सकता। इसलिए हमने 30 ऑक्सीजन सिलेंडर, 10 अगियाओं, 10 गढ़हनी, 10 चरपोखरी, ताकि हमारे इलाके में किसी का सांस नहीं रुके, कोई ऑक्सीजन के बिना किसी की मौत नहीं हो, अपनों को नहीं खोना पड़े। हम अपने विधानसभा में ऑक्सीजन के बिना हमें किसी को खोना ना पड़े। तो ये हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो सामूहिक रूप से नहर की बात आई, तो काऊ में आरा और रोहतास जिला के सोन नहर प्रमंडल के सबसे हेड अधिकारी को लेकर के हम एक दिन नहर का दौरा किए थे, ये कुरमुरी लाइन का दौरा किए थे। तो अभी धान है, अपने जवानी पर है, धान को अभी सिंचाई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो धान की फसल मुरझा जाएगी, तो किसान का चेहरा भी मुरझा जाएगा। इसलिए हमने तुरंत कहा, खाद के बारे में आप लोग देखे होंगे कि मैं 3 दिन पहले जिला कृषि पदाधिकारी से मनोज कुमार से मैं मिला कि हमारे इलाके में खाद के लिए किसानों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। तब जाकर के हमने फिर प्रभारी सेक्रेटरी एन सरमन कुमार से भी बात की, जो जिला के प्रभारी सेक्रेटरी हैं। तो ट्रेन से 2 रैक खाद भोजपुर जिला के लिए आ रहा है, पूरे जिले के लिए हमने बात की ट्रेन से, हमने अखबार में न्यूज भी दिया। तो इस तरीके से अब चाचा जी थे यहाँ पे, कह रहे थे कि बउआ हमार ना काली कला इंदिरा आवासवा, अब वही चाचा बोलते हैं तो कलमिया हमारा ना चलला, चाचा के बुझाव कि लिखनी ना। बात देखिए ये नहीं है, बात ये है कि अगर यहाँ पे आप लोग भी आप पढ़े लिखे सैनिक साहब, सुन लीजिए, आप भी आए करेंगे, छठ घाट बनना चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए, लेकिन गांव के पढ़े लिखे लोग, गांव के सुखी संपन्न लोग इस बात के लिए हमसे बात करना चाहिए कि हमारे गांव में 25 घर या 100 घर मिट्टी और खपड़ा का घर है, ये मिट्टी और खपड़ा का घर बनना चाहिए। हमारे इस गांव में 100 परिवार है, 50 परिवार है, जो आज भी नीतीश सरकार के 16-17 साल हो गया बिहार में, और आज भी
गरीबों का राशन कार्ड सपना बना हुआ है। आज भी हमारी विधवा माँ, विधवा दादी कलप रही है विधवा पेंशन के लिए। इस बात की बात होना चाहिए, एक भी विधवा, एक भी बुजुर्ग, एक भी गरीब बिना राशन कार्ड का, बिना पेंशन का कैसे रहेगा। इसलिए सूची चाहिए, एक दो बनेगा तो 10 साल लगेगा। एक बार में हमको भदवाना का सूची दे दीजिए, चारों दीजिए, सूची दे दीजिए कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ला में पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे जो छात्राएं हैं, जो बहनें हैं, तुम सब भी बना लोगी। ज्यादा नहीं, उस मोहल्ला में नहीं जाना है, अपना जो मोहल्ला है, अपना जो गली है, 10 घर का, 20 घर का सूची बना लो। फलना चाची के विधवा बाड़ी पेंशन ना मिले, फलना आजी के पेंशन ना मिले, फलना चाची गरीब बाड़ी उनको राशन ना मिले। तो यहाँ के छात्र नौजवान, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समाज हमें पढ़ा रहा है, लिखा रहा है ना। ये थोड़ी होता है केवल हमारा बाप मतारी पढ़ा रहा है, नहीं, केवल बाप मतारी नहीं पढ़ाता है। बाप मतारी का स्कूल थोड़ी है, किताब थोड़ी लिख दिए हैं, ज्ञान का उत्पादन होता है। तो समाज की भूमिका रहती है बाप मतारी के साथ साथ। इसी को बेहतर नागरिक बनाने में, नौजवानों के भविष्य बनाने में, छात्राओं के भविष्य बनाने में समाज की भूमिका होती है, स्कूल की भूमिका होती है। बीमार पड़ते हैं तो इलाज होता है, तो हॉस्पिटल समाज का होता है, दवाई समाज बनाता है, सुई समाज बनाता है। तो समाज है तब जाकर के जो मनुष्य है वो आगे बढ़ रहा है। तो एक सूची बना लो। सूची बनाने में क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे ठीक है, एक मुस्टोली के साथी एक आकर के यहाँ पे कुर्सी पे बैठ करके अपनी बात कह दी, लेकिन क्या हम लोगों को शर्म नहीं आती है? हमारा ये सबसे गरीब मुसहर समाज के लोग हैं, आज भी उसको राशन कार्ड नहीं है 5 घर में, आज भी 5 घर में उसका मकान नहीं है। क्या हमको अच्छा लगेगा? हमारे ही बगल के घर में मिट्टी खपड़ा घर है, छूटा है, लोग बैठ करके बरगुना में पानी रोकते हैं, कटवत में पानी रोकते हैं, बाल्टी में, जग में, मग में लोग पानी रोकते हैं। ये हमारा काम है ना, हमारा भी काम है। एक सूची दिया जाए, इसका सूची होनी चाहिए। कोई साथी शमशान की बात आया, माफी करवा दीजिए। कोई अगर अतिक्रमण हो रहा है तो माफी के लिए सीओ का आवेदन दीजिए। हम तो देखते हैं ब्लॉक में, जब गरीबों के सवाल पे ब्लॉक में 400-500 जनता, गरीब जनता आती है, वीडियो को गर्दन पकड़ती है, हम नहीं देखते हैं कि भदवाना के कोई साथी का चेहरा नहीं दिखाई देता है वहाँ। हमारा भी शिकायत है। अभी हम आ रहे हैं बाबूबान से, सामुदायिक भवन बन रहा है वहाँ चमटोली में, अधूरा छोड़कर भाग गया। आंगनबाड़ी बन रहा है, अधूरा छोड़कर भाग गया। ट्रांसफार्मर जला हुआ है। नहीं, आप लोग करते क्या है भाई? कैसे कोई अधूरा छोड़ के भाग जाएगा? कैसे भाग जाएगा कोई? यहाँ पे स्कूल है, तो स्कूल पे गांव के नौजवान हैं, गार्जियन हैं, जाइए तो कभी घूमने। सही समय पर स्कूल चलता है, नहीं चलता है, कितना मास्टर चाहिए, कितना मास्टर नहीं है। जब बाल बच्चा पढ़ेगा नहीं, कई पीढ़ी स्कूल का मुंह नहीं देखी, आप दुख तकलीफ उठाते हैं जिंदगी में, आप एक मेहनत मजदूरी करते हैं, बाल बच्चा का पेट चलाते हैं, बाल बच्चा को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई से ही भविष्य है, तो उस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोग, जनता विश्वास नहीं करते, विधायक जी जीतते हैं, गांव में अगर आ भी गए तो कोई बड़ा आदमी के बेटा के जन्मदिन में आए हैं, गिरिवास में आए हैं और वहीं रहेंगे। अरे फलवा वाला के घरे, महल वाला के घरे, जवना के गांव में सतावेला, जन गांव के लोग की इज्जत ना करेला, ओकरे घर उजई हैं। आज जब चल गई हैं, हम चमटोली में, गरीब टोला में, मुस्लिम मोहल्ला में चर्चा हुई, आहो काका तका विधायक का रहे हो, हमारे मतलब संके गाड़ी रोकल ही उसमें गाड़ी रहे ना, हम देख नहीं आया था, समझाई मोटे मोटे रहे। तो इसलिए हम लोग सीधे जनता के बीच आए, गरीबों के बीच में। गरीब हमारे सामने, गरीबों का मान सम्मान सबसे ऊंचा है, इसके बाद किसी का मान सम्मान है हमारे साथ। बिल्कुल। और शेष लोगों का काम है, काम होगा। लोग आज
फेसबुक पे चल रहा है, फेसबुक आप लोग पढ़ते हैं ना, क्या चल रहा है फेसबुक पे? सुयोग्य उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार, जनता के लिए समर्पित उम्मीदवार, मुखिया जी, समिति जी, जिला परिषद जी, रात दिन सेवा करने वाले। अरे भैया, एगो लड़का लिखा फेसबुक पे कि हम तो जानते ही नहीं थे कि हम जिस गांव, जिस पंचायत, जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में इतने कर्मठ लोग हैं, इतने जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। ये कहाँ रहते हैं भाई? ये चुनाव में कहां से दिखाई देते हैं? कर्मठ, सुयोग्य, समर्पित, ईमानदार, जनता के रात दिन सेवा करने वाले। तो ये जो छोटी छोटी समस्या है, एक विधायक आया है, आप लोग जानते हैं कौन काम हमसे कहना है, कौन काम मुखिया से कहना है, फिर भी हम तो सबका सुनेंगे। लेकिन कैसा मुखिया जिताए हैं भाई? विधानसभा में क्या होता है इस बार हम लोगों ने बता दिया। देख रहे थे आप लोग विधानसभा की कार्यवाही, इसके पहले कोई विधानसभा की कार्यवाही बिहार के लोग देखते थे? क्या होता है, नहीं होता है। जिला परिषद में क्या होता है भाई? ठेकेदारी और कमीशन खोरी की बात होती है। जिला परिषद में इस इलाके से जो जिला पार्षद हैं, उस जिला परिषद में जाकर के कौन सी बात उठाई है? इस नहर के बारे में, कुरमुरी लाइन के बारे में, एलपीसी चैनल के बारे में, किसी पुल के बारे में, किसी सामुदायिक भवन के बारे में, किसी कब्रिस्तान के बारे में, किसी गरीब टोला के इंदिरावास और राशन के बारे में क्या कभी जिला परिषद में कभी आवाज उठा? आप लोग जानते हैं क्या? जानते हैं। लेकिन हम लोग भी अभी नए नए विधायक जीते हैं। चाय को रोकिए ना, अरे चाय कोई नहीं पिएगा, डिस्टर्ब होगा, बोलने दीजिए, ठंडाना दीजिए चाय, ठीक है? तो लेकिन इस बार लेकिन हम लोगों ने दिखा दिया। और जनता, नौजवानों के रोजगार के सवाल पे सबसे ज्यादा शिक्षक की बहाली का मुद्दा मैंने उठाया है विधानसभा में, सबसे ज्यादा पूरे बिहार में छपा था अखबारों में। जब सवाल घिरने लगी, सरकार जब सवालों से घिरने लगी, जब जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो सरकार पुलिस भेज करके हम लोगों को पिटवाई विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर ये नीतीश भाजपा सरकार, हम लोगों ने भी कहा पिटवा लो, सड़क पर पिटवा लो, लाठी चलवा लो, विधानसभा के अंदर लाठी चलवा लो, जहां लाठी चलवाना है चलवा लो, जितना मुकदमा करना है कर लो, जितना बार जेल भेजना है भेज लो, लेकिन तुम्हारी लाठियां में वो ताकत नहीं है जो गरीबों की आवाज को खामोश कर सके, गरीबों की आवाज को। ये मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं और इसलिए लगातार हर रोज हम तो इतना घूम रहे हैं, न जनता को पेट भर रहा है न मेरा पेट, घूमने से, मिलने से, बात करने से। लेकिन हमें नहीं पता चलता कि 5 साल बाद चुनाव जीतने के बाद वो कैसे फिर चुनाव में वोट मांगने आता है और फिर चुनाव जीत भी जाता है। सुने कि जिला परिषद में कोई यहाँ कैंडिडेट है भाई, कोई कोइलवर से आया है। कोइलवर में जानते हैं ना, स्कूल की लड़ाई में लड़ा, उस पर मेरे ऊपर मुकदमा हुआ। कोइलवर में जब स्कूल की लड़ाई लड़े तो कोइलवर में स्कूल तोड़वा करके कोइलवर से जो चुनाव जीता है वहां लड़ने आ रहे हैं। उद्योग नगर से जो चुनाव जीते हैं यहाँ लड़ने आ रहे हैं। वहां से जब जनता खदेड़ दी, जब बहिष्कार कर दी, जनता के बीच में जाने का हिम्मत नहीं है तो यहाँ लोग आ रहे हैं। तो जिला परिषद के आप मुखिया जी कहे कि आप ही कैंडिडेट हैं, पता नहीं पहले कितना समाज में काम करते हैं हम तो जानते नहीं है, लेकिन चुनाव में आए हैं, ठीक है, सबको आजादी है, अधिकार है, लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंबर 1 हमको बोलने दीजिए, बाद में बोलिएगा। नंबर 1 बाद में बोलिएगा। सब नंबर 1 हो जाता है चुनाव, कोई नंबर 2 नहीं रहता, सब नंबर 1 रहती है। सब समस्या का हल, इसलिए कह रहे थे ना, यहाँ तो आपको बुलाएंगे, यहाँ तो सब परिचय बताना नहीं चाहिए था, यहाँ तो आपको सब परिचय बताना नहीं चाहिए था। हम बताते मुखिया से लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, सबका मतलब। इसलिए यहाँ जो सवाल है ये जैसे विधानसभा में हम लोगों ने जीता है, उस तरीके से जिला परिषद भी, पंचायत भी, सब अपना आदमी चुनाव जीते तो ये इंदिरा आवास का सवाल, ये नली का सवाल, ये गली का सवाल, ये राशन कार्ड का सवाल हल होगा। तो विधानसभा में हम लोग हैं तो जिला परिषद में भी हम लोग हो, पंचायत में भी हम लोग हो, ये कैसे होगा?
और रात दिन भैया बहिनी खेत में खलिहान में मुलाकात होला, भेंट होला। आ जब बूथ पर आदमी जाला मारे लगला अपन पार्टी के वोट, वह गांव के आदमी आंख लाल लाल पड़ जाला कि हम कतना अपराध करत हन। वो दिन निमन से बोलबो ना करी, वो दिन देखी रिश्ता बदल जाई। वो दिन ये से साथे ई देश बेचल जा रहा बा। सब कुछ संविधान कमजोर, आरक्षण कमजोर, निजीकरण होता तो ना जनरल के नौजवान के नौकरी मिली, आना रिजर्व कोटा के नौजवान के नौकरी मिली। भाई अरे सबके मिली तब ना रिजर्व कोटा के मिली, जनरल के आ नौकरिये ना लगी सरकारी तो केकरो ना मिली, केकरो ना मिली। रेलवे जानते हैं रोज समय ना, रेलवे में क्या दशा बा, बैंक के क्या दशा बा। आजकल सब बेचती है सरकार। रेल बेच दो, तेल बेच दो, कोल बेच दो, पेट्रोल बेच दो, पानी बेच दो, गैस बेच दो, LIC बेच दो, बैंक बेच दो, एविएशन बेच दो, स्कूल बेच दो, विश्वविद्यालय बेच दो, खनन बेच दो, हिल बेच दो, सेल बेच दो, खेल बेच दो, आज जो बोले उसे जेल यही चल रहा है ना मोदी जी का। बोलिए आप लोग। और इसलिए रोजगार मिले, सभी नौजवानों को रोजगार मिले, बहाली करो। आपको हम बता दें कि बिहार में 30 बच्चा पर अगर एक शिक्षक का बहाली कीजिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम जो कानून है 2009 के तहत, तो 12 लाख केवल टीचर चाहिए बिहार को। तो सरकार बहाली करवे ना करी तो भलुआना में सब विषय के टीचर कहाँ से रही हैं। तो पढ़ाई होकर के बस 7 घंटे तो पढ़ाई हुई, 3 घंटे में पढ़ाई हुई। तो सरकारी स्कूल बर्बाद कर जाता। भले रूरा गांव में बानी जाति के ऐठन बा, हम बड़कबे हई, ए भैया तू बड़कबे होकब, लेकिन गरीब बड़न हो, खेती किसानी से जुड़ल बड़न हो, तो तार बचवा सरकारी विद्यालय में पढ़। आप पैसा वाला के जाति कुछ वो हुई अमेरिका पढ़ी, डॉन बस्को पढ़ी, किडजी पढ़ी, किडजी में पढ़ी, सनेधारा में पढ़ी, DAV जिनपल्स में पढ़ी कि ना पढ़ी बोली। तो सरकारी विद्यालय में सरकार जाना दिया कि तो वो लड़का लड़की के बच्चा पढ़ल सन जकर माई रोपनी करल, जकर बाबू भाटा पर काम करना, जकर बाबू खेती बाड़ी करना, जकर बाप भाई कल कारखाना में मजदूरी करला, ओकर न बच्चा पढ़ला। बड़ बड़ लड़का तो बड़ा बड़ा विद्यालय में पढ़ते बने, तो बड़ बड़ कंपटीशन में वो आई और रो गरीबों के बच्चा जाए। जवन 3 घंटे पढ़ल बा, जवन एके मास्टर से 8वां पास हो गई स्कूल में, 1-2 मास्टर माने, तो के पास करी भैया, उहे न पास करी। ओकर ऐसा में 90 नंबर। मुख्यमंत्री जी मुंह में लड्डू खिए हैं, अखबार में फोटो निकली, टीवी में फोटो निकली, बधाई दिल जाई। और जब मैट्रिक के रिजल्ट आई तो गरीब के टोला में जाई तो 50 लड़का मैट्रिक के पीछा दिले बने, तो 50 में 20 लड़का लड़की कोनो चूहानी के तलुका के, तो कोनो कुटलिया पर सट के, तो कोनो दीवारी पर सट के, तो कोनो कोना में सटल भी जाए। आ लोग रोवेला फूट फूट के। 15 साल के सपना सजावल टूट जाला। मैट्रिक पास ना करी, अब मैट्रिक तक बढ़िया से पढ़ाई ना हुई तो और भविष्य ना बनी फाइनल। एकदम लगातार मैट्रिक स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के सरकार यही से चौपट कर दिया कि गरीब के बच्चा के, मजदूर किसान के, बेटा बेटी के, गरीब के लाल के भविष्य के बिना बंदूक के हत्या कर। बंदूक मारे की जरूरत नहीं थी, लड़का जिया था लेकिन ओकर भविष्य मर गई। ये बड़ा लड़ाई बा। इससे इस सरकार विरोधी भी यहाँ हमने के लगातार हमने के आवाज उठा रहा बन जा। लेकिन छोटा छोटा काम हमारो शिकायत बा कि भाई हमारा लिस्ट चाहिए। ये भलुआना में गरीब के टोला में कितना आदमी के राशन कार्ड नहीं खे, कितना आदमी के माटी खपड़ा के घर बा, कितना बुजुर्ग के पेंशन नहीं खे, कितना विधवा मतारी के आजी के पेंशन नहीं खे। हमारा लिस्ट चाहिए। और जो भी पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं, लड़कियां हैं, दौड़िए, झुंड बना करके दौड़िए। दौड़ते हुए कोई दिखाएगा क्या करेगा, ये सब सोचिएगा तो थोड़ी आगे बढ़िएगा जी। हम देखे बड़गांव से रात में 9 बजे चले तो देखिए कि एक लड़की दौड़ रही है। नहीं, हम देखे कि एक औरत आ रही है। अंधेरा था, बोलिए औरत भाई कहाँ से आ रही है, क्या बात। तो जब हमारी गाड़ी आगे बढ़ी तो हम देखे कि एक लड़की दौड़ रही। तो हम बोले ये मतारी अपनी लड़की को दौड़ा रही। तब आजी बाबा जिस लड़का के गोदी में खिलाई ना, वैसे डंटा लेके
बाबा रोड पर बैठे रही, हम मैया के दौड़ाई। मतारी लो रोड पर बैठे रहे सुबह में हंसुआ लेके, लाठी लेके, चाहे से दौड़ाई। अब देखी कंपटीशन हो जाई, कंपटीशन हो जाई। कई गो यही ब्लॉक में लड़की सब सिपाही में, मास्टर में पढ़ा लिखा दे, अपन ससुर जाई। एगो बातों कहता नहीं, तो आंगनबाड़ी के मास्टर में ना बनी, एगो दूगो जब लड़की आगे बढ़ रही तो कंपटीशन हो जाई। हम तो उतने कमाते, उन्हें क्या कमाते, हमारे बेटी कहना, हमारे बेटी कहना, कोई हमारे से बेसी कमाती है। हो जाए कंपटीशन, ऐसा हमने के आगे बढ़ावल जाओ, समाज आगे बढ़ी। ये बात कहे के बाद तो कुछ समस्या तब है बोली। सराहने दीजिए, सराहने जर पोखरी में बलुआना के साथी लोग ऑफिस में कम जाला जाए ना, सिंघाड़ा खा के मछली लेके चल। जब पोखरी जाते हैं तो हम ऑफिसों में जाए, कुछ समस्या कहीं, कुछ शिकायतों करी, सवालों कुछ रखी। राउर ऑफिस काहे खोलल गइल बा, 6 गो 7 गो नंबर बा। अब कभी कभी मीटिंग में रहने तो फोन ना उठे भैया, देखिए अभी कभी से फोन ना उठे नहीं, अब तो फोन साइलेंट रहेला। हर हमेशा 1 घंटा 2 घंटा बाद हम काम में रही। 8 गो नंबर जारी किले बन गया हमने, 2 गो पीए के नंबर बा हमार बा, 3 गो हमारे व्हाट्सएप बा, 4 गो ब्लॉक सेक्रेटरी, 5 गो ब्लॉक प्रतिनिधि, 6 गो, 1 2 और आदमी के जैसे फोन से भी ना हम लड़का पिए दूध हाँ एनर्जी सही रहा था। बात करोगा सर 1 नंबर का मुखिया के उम्मीदवार के चाहे कोनो उम्मीदवार के 1 नंबर बात राउर बड़ी हमरा अच्छा लगा। लेकिन भाई जो राउर उम्मीदवार बारे 7 साल बाद बात हो गया, दे दीजिए एक बतिया पर बतिया आप दे दीजिए ना जो कहानी है कि अब काम अब और बात उठे थी, माने काम को नहीं रखू है बात अब शुरू